नमस्कार दोस्तों दुनिया के हर इंसान के मन में कभी ना कभी यह प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। क्या जन्म मरण का यह चक्र कभी समाप्त नहीं होगा? जब भी मन में मृत्यु का ख्याल आता है या किसी सब यात्रा को गुजरते हुए देखते हैं तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर यह मृत्यु है क्या? क्यों होती है मृत्यु? क्या होता है मरने के बाद? क्या हम अमर नहीं हो सकते हैं? गीता के उपदेशों में भी गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म कहता है कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है जिसे मृत्यु कहा जाता है। लेकिन मृत्यु होती क्यों है? शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाती है आत्मा? जीव मरता ही क्यों है? दोस्तों, यह प्रश्न उठना लाजमी और बेहद जरूरी भी है, क्योंकि इस प्रश्न में मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य छुपा है। ऐसे ही प्रश्न हिंदी सिनेमा के जाने माने मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी जी के मन में भी हैं। उनके द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में हमने सुना है कि वह जीवन मृत्यु के रहस्य को समझने में लगे हैं। वह जीवन मृत्यु का चक्र जानना चाहते हैं। आइए दिखाते हैं आपको भी कि क्या कहते हैं मनोज बाजपेयी अपने इस इंटरव्यू में। मनोज बाजपेयी जो है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कौन है मनोज बाजपेयी? एक बहुत ही अंतर्मुखी और जो जीवन मृत्यु के रहस्य को समझने में आज भी लगा हुआ है। अच्छा, बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये मेरी खोज शुरू हुई थी बचपन से और आज तक चल रही है कि जीवन में मृत्यु का चक्र क्या है। अच्छा जी। और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो ऐसा कोई भारी बात नहीं करता। ये सवाल मेरे अंदर में 8 साल की उम्र में भी था, जब मैंने पहली बार अपनी क्या था सवाल? चाची के को मरते को जब पहली बार किसी को मरते हुए देखा, किसी की डेथ देखी और जो मैं हिला, उसके बाद से जो खोज शुरू हुई, तलाश शुरू हुई अंदर में कि जीवन मृत्यु का ये चक्र है क्या। अगर ये जीवन के बाद मृत्यु ही है तो फिर जीवन क्यों है? तो ये मनोज बाजपेयी वही है। मनोज बाजपेयी बेसिकली एक मुंबई शहर में रहते हुए, एक भगवान की दया से एक अच्छी खासी प्रसिद्धि देखते हुए भी एक गांव का लड़का है। दोस्तों, आज यह खास वीडियो मनोज बाजपेयी जी तथा उनके जैसे ही अनेक लोगों के लिए है जो इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। वैसे तो मृत्यु के विषय में दुनिया भर में अलग अलग तरह की मान्यताएं और धारणाएं प्रचलित हैं, जिनमें से अधिकांश काल्पनिक एवं मनगढ़ंत ही होती हैं। किंतु स्वयं परमेश्वर इसी दुनिया में समय समय पर बालक रूप में अवतरित होकर एक संत और कवि की भूमिका निभाते हुए इस महत्वपूर्ण गुत्थी को सुलझाते हैं। दोस्तों, उसी विधान से वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं तथा सभी धर्म गुरुओं को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से परास्त किया है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो आत्मा और परमात्मा का पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने जन्म मरण की गुत्थी कुछ इस तरह सुलझा दी है कि उसको जानने के बाद किसी के मन में जन्म मरण से संबंधित कोई शंका रह ही नहीं सकती। आज हम उन्हीं के सत्संकल्प से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर प्रमाण सहित देंगे। लेकिन दोस्तों, जन्म मृत्यु के इस रहस्य को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि मनुष्य जन्म हमें क्यों मिलता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? आखिर मनुष्य जन्म इतना अनमोल क्यों है? इस मनुष्य जन्म में हम कैसे उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जिसकी तलाश में हम युगों युगों से भटक रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म की कितनी कीमत बताई है। एक श्वास की कितनी कीमत है। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आके बताया हमारे को कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दे दिया हाथ। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। हे सब देवों के देव, सब भगवानों के भगवान, हे परमेश्वर, आप ही माता वाला गुण रखते हो, आप ही पिता वाला गुण रखते हैं,
सच्चे भाई भी आप हैं, सच्चे साथी भी आप हैं, और हमारा धन भी आप ही हैं। कबीर और सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, ये परमात्मा हैं। जैसे आदरणीय रामानंद स्वामी रामानंद जी को परमात्मा मिले, 104 वर्ष के वृद्ध थे और बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे, चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, गीता के सब श्लोक उनको जुबानी याद थे, पुराणों के वो मर्मज माने जाते थे, उपनिषदों के भी वो बड़े विद्वान कहलाते थे। 104 वर्ष की आयु हो चुकी थी जब परमात्मा लीला में आयु में 5 वर्ष के थे। उस 5 वर्ष के बालक ने 104 वर्ष के उस वृद्ध की ज्ञान के अंदर घिघी बांध दी। परमात्मा ने एक प्रश्न किया था स्वामी रामानंद जी से कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब रामानंद जी कहने लगे कि क्या बात कर रहे हो, इनके कोई माता पिता नहीं, ये तो स्वयंभू हैं। परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये विद्वान कवावे और कख पता नहीं न सदग्रंथों का। सत्संग में आए बिना प्राणी को अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता। हमने सत्संग सुनने से पहले जो उद्देश्य मान रखा होता है वो भौतिक होता है। सत्संग में आने से हमारा आध्यात्मिक उद्देश्य बनता है, जो इस मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है, आवश्यक कार्य है। जैसे अपने निर्वाह के लिए जो क्रियाकर्म हम करते हैं वो तो मजबूरी है और प्रत्यक्ष दिखाई देती है, वो भी हमने करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारी व्यवस्था है, मजबूरी है। यदि हम इस शरीर के अंदर कुछ भोजन फीड नहीं करेंगे तो ये काम करना छोड़ देगा। इसकी सुरक्षा नहीं रखेंगे, कोई झोपड़ी मकान महल कमरे बनाकर तो भी इसको हानि हो गई तो ये व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि ये सब इसको आहार देना, इसकी सुरक्षा रखना, ये किस लिए अनिवार्य है? केवल इसीलिए नहीं कि हमने बच्चे पैदा करने हैं, फिर उनको पालना पोसना है, उनका विवाह कर देना है और फिर मर जाना है। ये तो जो क्रिया है ये हमारे प्रारब्धवश सब हो रही है, ये तो हमारी मजबूरी है। और जो कार्य जरूरी है वो सत्संग से ज्ञान होता है। तो वो पुण्यात्मा धन्य है जो सत्संग के अंदर आकर के इस अध्यात्म मार्ग को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने करना क्या चाहिए था, तो फिर हमारी दिशा बदल जाएगी। और दिशा बदलने के बाद फिर हम उस क्रिया को करेंगे जो मनुष्य जीवन की आवश्यक है। इसके साथ साथ जो निर्वाह के लिए कर्म है वो भी करेंगे, ये अनिवार्य है। वो हमारा एक आवश्यकता है हमारी उसकी शरीर निर्वाह के लिए, तो उसको भी हम मिनिमाइज करेंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग विश्व के अंदर जो बरवाला आश्रम के अंदर है, ये सत्संग कहीं पर नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना।
क्योंकि ये वो ज्ञान है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, जिसको सूक्ष्म वेद कहा है, जो पांचवा वेद है। इस पांचवें वेद के अंदर ये ऑल इन वन है। ये पांचवा वेद जो है ये ऑल इन वन है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव जी स्वयं सतलोक से आते हैं, जहां हम सभी का उद्गम स्थल है, जहां हम सभी उत्पन्न किए गए थे, जहां हम रहा करते थे, वो सतलोक है। सतलोक का अर्थ है शाश्वत स्थान। शाश्वत मीन सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश ना हो। हम वहां रहा करते थे सतलोक में, हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था, वृद्ध अवस्था नहीं थी। वो अनाम्य लोक है। अनाम्य का अर्थ होता है जिसमें कोई रोग ना हो। एक अनामी लोक है, वो अलग है। अनाम्य का अर्थ होता है जिसमें कोई रोग ना हो। हम उस लोक में रहा करते थे और हम अपनी गलती के कारण, अपनी नासमझी के कारण हमने वहां एक भयंकर भूल करी, जिस कारण से हम सभी यहां काल के जाल में फंस गए। ये काल का लोक है। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है, अर्जुन मैं काल हूं, मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा, मैंने इनको खाना है। तो ये लोक इस काल का है और यहां जन्म और मृत्यु कंपलसरी है, क्योंकि इसको काल भगवान को एक श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, जैसे ये स्थूल शरीर तो यहां रह जाता है, हम तो इसके काम लगे रहते हैं। कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई सवा कर देता है, संस्कार कर देता है, जला देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, कोई वैसे जंगल में डाल देता है। ये स्थूल शरीर को नहीं खाता, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी ये व्यसन करता है, आहार करता है, उसका सूक्ष्म तत्व समावेश हो जाता है सूक्ष्म शरीर में। और उस सारे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर एक बहुत बड़ी तपतशिला माने अपने आप गर्म एक तवे जैसी पत्थर की टुकड़ी है, उसके ऊपर डाल देता है। वो स्वतः गर्म रहती है, बहुत बहुत गर्म होती है, और सभी प्राणियों को उसको ऊपर डाल देता है। फिर वो वहाँ प्राणी ऐसे तड़प तड़प कर जैसे खील भुन्या करें, ऐसे चटक पटक करते हैं, और वो मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पीड़ा बहुत होती है। सब तौबा बोल जाते हैं, उनसे निकले हुए गंध को वो काल खाता है। अपने आत्माओं, जिसका उद्देश्य ही यहां खाना है, मारना है, और इसीलिए जन्म और मृत्यु यहां कंपलसरी है, तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं।